चलिए क्वेश्चन नंबर 13.6 पे आ गया हूँ मैम। क्वेश्चन नंबर 13.6 पढ़ के देखते हैं। स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज इन अ 40 आवर वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। ठीक है, 40 आवर्स का वीक है मेरे पास में, उसमें ये सारे लोगों ने काम किया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट समझना बेटा, जब भी मैं आवर्स की बात करता जब भी मैं आवर्स की बात करूंगा तो नॉर्मली 40 घंटे का आवर्स तो मेरे को दिया हुआ है, 40 आवर्स वीक है, लेकिन बेटा उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने काम किया गया पर मैन। मतलब कि मान लो कि मेरा एक एक दिन 24 घंटे का होता, उस दिन मेरे पास 8 घंटे लोग काम करते हैं। 8 घंटे मेरे पास कोई काम कर रहा, मान लो मेरे पास 10 लोग हैं जो 8 8 घंटे काम कर रहे हैं, मेरे पास 10 लोग हैं, तो एक्चुअल सबने कितने घंटे काम किए? 8 घंटे। टोटल ने कितने काम किया? 80 आवर्स। बात समझ में आ रही है? वापस से समझना, मेरे पास में मान लो कि मेरे पास 100 वर्कर है, मेरे पास में 100 वर्कर है, उन्हें उन्होंने 30 डेज काम किया, रोज के 8 घंटे, रोज के कितने घंटे? 8 घंटे। तो टोटल आज कितने घंटे काम हुआ? टोटल आज कितने घंटे काम होगा बेटा? देखो 30 into 8 आवर्स का काम होगा, मतलब टोटल कितना? 240 आवर्स। लेकिन 240 आवर्स एक बंदे ने काम किया, एक बंदे ने कितना काम किया? 240 आवर्स। टोटल ने कितना काम किया इंटू 100, मतलब टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे? 24,000 आवर्स हो जाएंगे। पक्का? ये लॉजिकल बात ध्यान में रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन में आ जाओगे कि कहाँ से क्या आ रहा है। ये बहुत ही बच्चों वाली चीज है जो आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे करूँ? चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? हम ये लिख लेना, मैं नीचे से आंसर चालू करता हूँ। 13.6 सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड, नहीं सॉरी, एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 यूनिट का है और एक्चुअल आउटपुट 1800 यूनिट का है। थोड़ा संभल के करना, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1800। यहाँ पे मैं दोनों लिखता हूँ, स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 यूनिट का है, एक्चुअल आउटपुट 1800 यूनिट का है। याद रखना कि स्टैंडर्ड आवर्स हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट ही निकलता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम 2 आवर्स इन अ वीक, एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 2 आवर्स इन अ वीक। पक्का? चलिए, अब मेरे को ऊपर जो डेटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड का, वो कितना आउटपुट के लिए दिया है मेरे को? 2000 यूनिट के लिए दिया हुआ है। मेरे को कितने यूनिट के लिए दिया हुआ है? 2000 यूनिट के लिए दिया हुआ है। ये मानते हैं आप लोग? हाँ सर मानते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो देयरफॉर मैं कैसे कर रहा, ध्यान में आराम से समझना। डेटा नहीं, स्टैंडर्ड डेटा फॉर 2000 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि जो मेरे को स्टैंडर्ड डेटा दिया है वो कितने यूनिट के लिए दिया है? 2000 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे 3 बनाता हूँ, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, फिर नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, पहले इतने बनाता हूँ। तो अपना पहला डेटा किसका है? स्किल का है। दूसरा किसका है? सेमी स्किल्ड। और तीसरा किसका है? अनस्किल्ड। ठीक है, अब नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालता है वो समझना। स्किल के वर्कर कितने बेटा? स्किल के वर्कर कितने हैं? 65 वर्कर्स इनटू 65 वर्कर है। कैसा काम करते हैं वो? एक वीक काम किया उन्होंने, और एक वीक में कितने आवर्स है मेरे? इंटू 40 आवर्स। इंटू कितना? 40 आवर्स। एक बंदे ने कितने घंटे काम किया? 40 घंटे काम किया। एक बंदे ने 40 घंटे काम किया। सबने कितना काम किया होंगे? 65 into 40। सबने कितना किए होंगे? 65 into 40। लॉजिक समझ में आया? वैसे 20 वर्कर है, इन सब ने भी कितने घंटे काम किया? 40 आवर्स ईच। वैसे ही इसके कितने वर्कर है? 15 वर्कर है, उन्होंने कितने घंटे काम किया? 40 आवर्स ईच। बात समझी? तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स मेरे पास? हो जाएंगे 65 into 40। एक मिनट, 65 into 40, 2600 आवर्स। ये कितने हो जाएंगे? 800, 800 आवर्स। और ये कितने हो जाएंगे? 600 आवर्स। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर
2000 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, सबका टोटल करो तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 4000 आवर्स आ जाएंगे। पक्का, ये समझ में आया। यहाँ पे मैं क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेटा फॉर 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये किस तरीके से निकाला मैंने। पक्का, अब यहाँ पे समझना, पर मेरा स्टैंडर्ड डेटा ऑफ फॉर एक्चुअल आउटपुट दैट इज 1800 यूनिट्स। बेटा मेरे को ये कुछ काम का है कि डेटा ऊपर का वो 2000 यूनिट के लिए मेरे लिए क्या काम का। भाई अंबानी का इतना पैसा है, मेरे कुछ काम का है क्या, जब तक कि मेरे रेलिवेंस में चीज नहीं आती। भाई मेरे रेलिवेंस के लिए क्या है, मेरे को रेलिवेंस क्या चाहिए, 1800 यूनिट। मेरे लिए एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1800। तो देयरफॉर स्किल्ड का कितना हो जाएगा, अब नॉर्मली सोचना, 2600 अगर 2000 का है तो 1800 का कितना, यही होगा। बात समझ में आ रही, 2600 का इतना तो 1800 का कितना। तो इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूँ तो 2600 इंटू 1800 डिवाइड बाय 2000 हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में तो मैं जबकि लगा देता हूँ। देखो 2600 अगर 2000 का तो 1800 का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आपके सिर्फ समझने के लिए। पक्का, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 2016 इंटू 1800 डिवाइड बाई 2000, 2340, 2340 आवर्स, 2340 आवर्स। पक्का, वैसे ही सेमी का कितना हो जाएगा, सेमी स्किल्ड 800 इंटू 1800 डिवाइड बाई 2000, तो ये कितना हो जाएगा 720, 720 आवर्स। और तीसरा अनस्किल्ड हो जाएगा, कितना है 600, 600 इंटू 1800 डिवाइड बाय 2000, ये कितना हो जाएगा 600 इंटू 1800 डिवाइड बाय 2000, 540। कितना हो जाएगा 540 आवर्स। और अगर इसको मैं टोटल कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 720 प्लस 2340, 3600। कितना आ जाएगा ये 3600। लॉजिक समझ में आया बेटा, पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे बढ़ू, तो ये बेटा आप लोगों को मैंने अभी तक क्या समझाया, मैंने अभी तक के सिर्फ एस एच निकाला। मैंने क्या निकाला, एस एच, पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस एच। तो कैसे निकाला, मैंने पहले स्टैंडर्ड डेटा फॉर 2000 यूनिट का निकाल लिया, तो 2000 यूनिट के इतने इतने आस आ गए, तो उसको फिर वो अगर 1800 के लिए निकालना है तो उसको उस हिसाब से मैंने चेंज कर दिया। पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, इतना तो हमको समझ में आ गया। पक्का आ गया बेटा आप लोगों को समझ में, हाँ सर आ गया। अब बेटा मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या चीज़ करनी है, मेरे को एक्चुअल डेटा भी निकालना है। अब मेरे पास रेट निकालने में तो दिक्कत जाएंगी नहीं मेरे को, क्योंकि रेट तो डायरेक्टली दिया हुआ है। एक चीज़ आपको याद रखती है कि मैंने नंबर ऑफ आवर्स निकाले, तो सिंपल सी बात है, मेरे को बताऊँ, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे 2000 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं। हर बंदा, मेरा एक वीक है, एक वीक में ये लोग 40 घंटे काम करते हैं। मैंने बोल के रखा कि एक वीक में स्टैंडर्ड के तौर पे कितने घंटे काम करोगे आप लोग, 40 घंटे काम करोगे। तो क्या एक वीक में 40 घंटे काम किए कि 2000 लोगों ने, एक वीक में क्या है 2000 लोगों ने 40 घंटे काम किए क्या, नहीं सर, ये पूरे के 2000 ने 40 घंटे काम किए, मतलब 2000 इंटू 40 यानी कितना हो जाएगा ये 80,000। बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। पक्का, आगे बढ़ू, पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग, आराम से शांति से इतना कॉपी करिए पहले तुरंत में, ठीक है। एक काम करो, रुक जाओ, यहाँ पे अपने नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ, थोड़ा सा करेक्शन करना, स्टैंडर्ड आवर्स लिख दो, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। नहीं रहने दो, मैं नीचे ही कराता हूँ, रहने दो वैसे ही। और यहाँ पे लिखना एक्चुअल आवर्स फॉर, एक्चुअल आवर्स कितने यूनिट ले लेंगे बेटा, एक्चुअल यूनिट्स के लिए 1800 यूनिट्स। जो एक्चुअल आवर्स रहेंगे वो कितने यूनिट्स ले लेंगे, 1800 यूनिट्स के लिए रहेंगे। तो वापस से पर्टिकुलर और नंबर ऑफ आवर्स, पर्टिकुलर और नंबर ऑफ आवर्स। सर स्किल्ड आ जाएगा, सेमी स्किल्ड, और ये हो जाएगा एक अनस्किल्ड। पक्का,
सर इधर कितना आ जाएगा, 50 वर्कर है, 50 × 40, अब डायरेक्ट कर देता हूँ, उत्तर पूरा लिख नहीं रहा हूँ। ये 2000 आवर्स आ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 30 × 40, मतलब कितना हो जाएगा ये 1200 आवर्स हो जाएंगे सर। और नीचे हो जाएगा 20 × 40, मतलब ये कितना हो जाएंगे 800 आवर्स। अगर टोटल करोगे बेटा तो ये आ जाएगा आप लोगों का 4000 आवर्स। कितना आ जाएगा 4000 आवर्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? सही, 400 आवर्स क्या होंगे, सही पेड है, आप लिख सकते हैं आप पेड। ठीक है, पक्का, लॉजिक समझ में आ रहा है सब? तीसरी चीज सब कुछ निकल गया। सर एक्चुअल आवर वर्क कैसे निकालेंगे? सर 40 घंटे का वीक है, उसमें से 2-2 घंटे एक वीक में क्या एबनॉर्मल है, मतलब टाइम कितना हुआ, हम 38 आवर्स के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक्चुअल आवर्स फॉर नंबर ऑफ आवर्स पेड, नंबर ऑफ आवर्स पेड। अब मैं एक और चीज निकालूंगा, नंबर ऑफ आवर्स वर्क, नंबर ऑफ आवर्स क्या वर्क, कैसे करूंगा सर? 40, 30 और 20 वर्कर्स है, इंटू इंटू इंटू। सर कुछ नहीं करूंगा, 40 घंटे का आर है और 40 घंटे एक वीक में होते हैं, एक वीक में 2 घंटे एबनॉर्मल आइडल टाइम है, मतलब कितना हो जाएगा 38। इंटू 38 इंटू 38 और इंटू 38, बात समझ में आई? इक्वल टू सब 50 × 38 कितना हो जाएगा 1900। सर 30 × 38 कितना हो जाएगा 1140। तो 20 × 38 760। आप लोग जीटी दबा दीजिए, कितना आ जाएगा 3800, कितना आ जाएगा 3800। इतना ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारा डेटा मेरे पास में है सर, मेरे पास एसएच आ गया, नंबर ऑफ पेड आ गया, नंबर ऑफ वर्क भी आ गया, आवर्स वर्क। तो अपन शुरू करते हैं, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए सब कुछ, पक्का? चलिए शुरू कर रहे हैं, कहानी आ गई कि अब थोड़ा फास्ट लेंगे। पहला लेबर कॉस्ट वरायंस, लेबर का क्या कॉस्ट वरायंस। सबसे फॉर्मूला फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर जैसे मैं स्टैंडर्ड बोलता हूँ आपके मन में आना चाहिए एस एच इंटू एस आर माइनस, और जैसे मैं एक्चुअल कॉस्ट बोलता हूँ आपके मन में आना चाहिए कि एक्चुअल, नीचे में ध्यान से लिखना पेड, नीचे में क्या लिखना पेड। इसको एक काम करता हूँ मैं, कोई और पेन से लिखता ताकि वो हाईलाइट हो जाए, और आप लोग भी दूसरी पेन से लिखेगा ताकि आपको बार बार वो चीज़ें याद आए, पक्का? एक्चुअल आवर्स पेड इंटू एक्चुअल आवर्स पेड इंटू एक्चुअल रेट, पक्का? तो मेरे पास तीन है बेटा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। सर एसएच कितना है उनका, देखो ये मैंने निकाला हुआ 1800 यूनिट के लिए 2340, सर कितना कितना है 2340 720 40 इंटू इंटू। सर स्टैंडर्ड रेट का क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 45 और 15। सर लेकिन वो तो 2000 यूनिट के लिए दिया, आप कैसा बेटा आराम से, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। देखो बताओ, अगर मेरा कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल का हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, तो वो पर यूनिट हमेशा 2000 का रहे, फिर 1800 का रेट क्या रहेगा सेम ही रहेगा, पक्का ना? ऐसे डाउट आए तो खुद को मारो पहले। सर एक्चुअल आवर्स पेड कितने कितने 2000, 1200 और 800, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सर एक्चुअल रेट कितना दिया है 50 रुपये, 35 रुपये और 10 रुपये, पक्का? तो डायरेक्टली अपन बाहर आंसर लिखेंगे, अब डायरेक्टली बाहर आंसर लिखेंगे। सर करते जाओ मल्टीप्लाई, 2340 इंटू 45 करेंगे एम प्लस 2340 इंटू 45 एम प्लस करना। अब बार बार आपके एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप लोग एक एक चीज कैलकुलेशन बार बार कर सके, तो आपको मैं पहले अपन कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग था। अब आप लोग इसमें होशियार हो चुके हो तो आप लोग डायरेक्ट एम एम प्लस करके आना चाहिए, पक्का? तो 2340 इंटू 45 आपने क्या होगा एम प्लस, और 2000 इंटू 50 इसको क्या होगा एम माइनस। एमआरसी अगर कर रहे होंगे आप लोग, अगर आप लोग एमआरसी कर रहे हैं तो आपका आ रहा होगा ये 5300, 5300। और पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि क्या है वो फेवरेबल है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि क्या है वो फेवरेबल है, पक्का? 720 इंटू 30
जो जो जिसके बाद में वो होता होगा, तो उसमें अगर एम दिख रहा है आपके कैलकुलेटर के ऊपर में, तो 2 बार एमआरसी करके मेमोरी क्लियर करना भूलना मत, ठीक है। 720 × 30 करना एम प्लस, और 1200 × 35 इक्वल टू करना एम माइनस। आपका रहूंगा ये 20 400, 20 400 एडवर्स, 20 400 क्या रहूंगा, एडवर्स आ रहूंगा। पक्का, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आपका 540 × 15 करना, 540 × 15 एम प्लस, और 800 × 10 एम माइनस, क्या रहूँगा आपका 100 रुपये फेवरेबल, 100 रुपये क्या रहूँगा फेवरेबल। तो सर इसको टोटल करके देखो, पहले फेवरेबल फेवरेबल को ऐड कर दो, यानी 5300 प्लस 100, 5400 हो गया, माइनस कर दो 20 400 से, माइनस कर दो किससे, 20 400 से, कितना आ रहा है आपका 15,000 आ रहा है। आपका आंसर आ रहा होगा 15,000 एडवर्स, कितना आ रहा होगा 15,000 एडवर्स। समझ में आया सबको, पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, समझ में आ गया। तो आगे करते हैं, बी निकालते हैं अपन, लेबर रेट वैरिएंस। देखो एग्जाम में जब भी फॉर्मूलेस की बारी आई ना, तो जैसे क्वेश्चन में लेबर का दिखा तो पहले बना लो ये टोटल, टोटल में 3 बनेंगे, एक बनेगा रेट, एक बनेगा आइडल, एक बनेगा इफिशियंसी। तो टोटल रेट और आइडल में कौन सा लगने वाला है अपन को, रेट लगने वाला है। और सर ये इफिशियंसी और नीचे दोनों में कौन से लगने वाले हैं मेरे को, वर्क लगने वाले हैं। लॉजिक आपको पता है, लॉजिक आपको पता है, ठीक है। सर रेट वैरिएंस की जब भी मैं बात करता हूँ तो और इंटू करूंगा, इंटू आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छे से पता है बेटा, इंटू किससे करूंगा मैम, एक्चुअल लॉस क्या बेटा, पेड, एक्चुअल लॉस क्या बेटा, पेड। आपके 3 बनेंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। स्टैंडर्ड रेट कितना कितना दिया बेटा आपको क्वेश्चन में, 45, 30 और 15, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल रेट कितना दिया है, 50, 35 और 10, 50 35 और 10, कितने दिए आप लोगों को सर। एक्चुअल लॉस पेड मैंने यही पे लिखा 2,1200 और 1800, 2,1200 और 800 इक्वल टू सर 5 × 2,000 ओरली आता है, कितना देगा ये 10,000। सर इधर आ जाएगा 5 × 1200, 5 × 1200 ये कितना जाएगा 6,000 एडवर्स। और सही आ जाएगा 5 × 800 यानी 4,000। यहाँ पे ध्यान से फेवरेबल लिखना भूलना नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 2,000, मतलब कि 12,000 एडवर्स, 12,000 एडवर्स आ रहा है सबका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है बेटा, आगे बढ़े। चलिए सर, तो तीसरा लेता हूँ, एक बार इसको ना मैं थोड़ा ठीक कर दूँ, ठीक है। तो तीसरा आ जाए मेरा लेबर आइडल, लेबर का कौन सा बैलेंस बेटा, आइडल बैलेंस। सर आइडल बैलेंस सिंपल सा है, एक्चुअल आर पेड, जितना आपने पे करे माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, जितना आपने क्या किए वर्क करे, इनटू कर दो स्टैंडर्ड रेट से, इनटू किससे कर दो स्टैंडर्ड रेट से। मेरे पास 3 है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, इक्वल टू। सर एक्चुअल आवर्स पेड वापस से 2,1200 2,1200 और 800, माइनस वर्क कितना है, ये अपन ऊपर निकाल लेते बेटा, वर्क 1900, 1140 और 760, 1900, 1140 और 700 इंटू इंटू स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 45, 30 और 15। चलो जल्दी से 100 × 45, 100 × 45 मतलब कि 4,500 फेवरेबल। सॉरी, अब बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आया नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, आप इसको कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये वैरिएंस कौन सा रहेगा, अनफेवरेबल, मतलब कि एडवर्स ही रहेगा। फिर मैंने गलती कर दी, मैंने आपको फॉर्मूला ऐसा भी लिखना चाहिए था, ए एच वर्क माइनस ए एच पेड। ये फॉर्मूले को अगर ऐसे लिखते आप, ए एच वर्क माइनस ए एच पेड, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हमेशा नेगेटिव में ही आएगा आंसर, तो आपको हमेशा एडवर्स ध्यान में रहेगा। पर आपको लॉजिकल में बताया कि जब भी वो खाली बैठे रहेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम है, मतलब ये कभी भी मेरे लिए फेवरेबल होने वाला नहीं है। तो ये एडवर्स फिर क्या हो जाएगा 60 × 30, 60 × 30 1800, ये भी क्या एडवर्स। और 40 × 15 यानी 6,000 हो जाएगा, 40 × 15 चेक कर लेता मैं, सॉरी 600 होगा,
तो 600 ये भी क्या हो जाएगा एडवर्स, मतलब कि 6900 6900 क्या हो जाएगा एडवर्स, 6900 क्या हो जाएगा एडवर्स। पक्का लॉजिकल लगा, कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, डी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं अब। ये अच्छा है, लेबर इफिशियंसी वरायंस, लेबर को निकालेंगे एफिशिएंसी वरायंस। अब ध्यान देना, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, ये तीनों में क्या था मेरे पास में, वर्क पेड था, अब वो आगे के तीनों में क्या आएगा वर्क आएगा, याद रखना। और लॉजिकली बोल तो बेटा इफिशिएंसी उसकी चेक किया है जितना आपने काम किया, जितने का पैसा मिला वो कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर तूने काम किया, मेरे को एक बात बताओ, आपने मेहनत की 50% के हिसाब से, तो क्या मैं 100% से आपका रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा क्या? नहीं, मैं आपका इफिशियंसी चेक करूंगा 50% की, कि आपने वो जो 50% जो आपके आपने काम किया है, क्या उतने आप इफिशिएंट थे या इफिशिएंट नहीं थे। पक्का? तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका आपका, फॉर्मूला क्या बनता है जल्दी से बताएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस वर्कड एक्चुअल आवर्स वर्क का, और इनटू करूंगा मैं किससे, स्टैंडर्ड रेट से। तो सिंपल है, मेरे पास स्किल्ड है, मेरे पास सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, इक्वल टू करता एसएच कितना हो जाएगा मेरा, स्टैंडर्ड आवर्स ये रहा 2340, 720 और 540, कितना कितना है 2340, 2340, 700 और 540, माइनस माइनस वर्क लेना है, भूलना नहीं, कौन सा लेना है मेरे को, वर्क लेना है। तो वर्क कहाँ पे है बेटा मेरे पास में, ये निकाला मैंने 1900, 1140 और 760, तो 1900, 1140 और 760, तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है सर, स्टैंडर्ड रेट से ही करना है। स्टैंडर्ड कितना है मेरे पास, 45, 30 और 15, इक्वल्स टू तो 2340 माइनस 1900 इंटू 45 कितना हो जाएगा ये 19800, 720 माइनस 1140 इंटू 30, तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब 12600 एडवर्स। तो ये कितना 740 माइनस 760 इंटू 15, इंटू क्या 15, मतलब कितना 33 एडवर्स, नहीं सॉरी 540 माइनस 760 इंटू 15, 3300, 3300 क्या एडवर्स। तो अगर टोटल करें इसको, पहले एडवर्स एडवर्स वालों को ऐड कर दो, 12600 और 3300, उसमें ऐड कर दो 19800, तो फेवरेबल आएगा, फेवरेबल कितना आएगा 3900 फेवरेबल, कितना फेवरेबल आ रहा है 39, 3900 फेवरेबल सबका आ रहा है 3900। तो चेक कर लो ना एक बार आंसर सही आया कि नहीं आया, तो ठीक है ना सर, तो कैलकुलेटर लो, 3900 माइनस 6900 करो आइडल वैरिएंस का, और रेट वैरिएंस का उसमें माइनस कर दो रेट वैरिएंस 12000, देखो एडवर्स है वो, तो टोटल 15000 एडवर्स आ रहा होगा, आंसर सही है। देखो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, 15000, तो तीन कौन कौन से, रेट में 12000 एडवर्स, सर आइडियल में 6900 एडवर्स, और एक है आपका 13। पक्का? आगे बढ़े। सब इफिशियंसी दो वजह से होती है, एक है मिक्स वैरिएंस की और एक है सब इफिशियंसी की। तो जब मैं मिक्स, तो जैसे मैंने मिक्स वैरिएंस बोला, आपको वर्ड आएगा क्या, रिवाइज। सर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मतलब क्या होते हैं, ये क्या हो गया, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड देना मुझे। स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेशो, तो देयरफॉर आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हो, वर्कर, ये पैसे लिखो आर एस,
इरेज क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है लैपटॉप, तो संभाल लेना। आर एस एच एक्चुअल आर्स इन स्टैंडर्ड रेशो, तो देयरफॉर टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हो जाएंगे, या फिर लिखना मत भूलना वर्क। टोटल एक्चुअल आवर वर्क कितने दिए आपको क्वेश्चन में, अपने ऊपर निकाले थे, याद होगा तो आपको 3800, 3800 दिया है, 3000। ठीक है, अब ये 3800 को मैं अपोर्शन करूंगा स्टैंडर्ड रेशियो में, तो इसमें अपोर्शन करूंगा स्टैंडर्ड रेशियो में, तो देयरफॉर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ स्किल्ड इक्वल्स टू 3800 इन, बेटा कौन सा रेशियो में बांटना है मेरे को, ऊपर चलते मैं, मेरे को इस रेशो में बांटना है, ये इन रेशो में, पक्का। 2340, 720 और 540, तो सर रेशो में बैठता आपको आता है अच्छे से, इसको कैसे करूँगा, 2340, 23, टोटल कितना है बेटा मेरा वो, 2340, एक सेकेंड ना, डिवाइड बाय 3600 है ना, हाँ, 2340 डिवाइड बाय 3600, कितने आस हो जाएंगे, 3800 इंटू 2340 डिवाइड बाय 3600, 2470 आस आ गए। फिर ऑफ सेमी स्किल्ड, इसको कैसे करेंगे, 3800 इंटू, इंटू किससे करेंगे, 720 डिवाइड बाय 3600, तो कितना हो जाएगा ये, 3800 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 3600, 760, और आर एस एच ऑफ अनस्किल्ड, ये कैसे हो जाएगा, 3800, कितना है उसके, 540, 3800, 3800 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 3600, कितना हो जाएगा, वापस एक बार कर लेते हैं, 3800 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 3600, 570, पक्का। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3800 ही आएंगे ना बाबा, ये सिर्फ आपने इसी को तो अपोर्शन किया है, जो जो कर रहा होगा वो सोचना कि क्यों कर रहे थे, लॉजिक नहीं आया था क्या। आर एस एच, अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो देयरफॉर दो करना, आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड रेट से होगा, पक्का। अब देखना यहाँ पे दोनों जगह एक्चुअल माइनस एक्चुअल आर्स ही चाहिए, मेरा फर्क किस में आ जाएगा, मेरे को ये चाहिए इन स्टैंडर्ड रेशो, तो ये चाहिए इन एक्चुअल रेशो, पक्का। एक स्टैंडर्ड रेशो में, ये किसमें, एक्चुअल रेशो में, तो देखो एक्चुअल आर्स इन स्टैंडर्ड रेशो, इसको क्या बोलता है मैम, आर एस एच, माइनस इसको क्या बोलता है मैम, एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल रेट, पक्का। तो देयरफॉर सेमी स्किल्ड के लिए कितना, इक्वल्स टू, तो आर एस एच अगर आप निकाल रहे हो तो 2470 था इसका, 70, इसका 70, और इसका कितना था, 760, माइनस माइनस माइनस, सर एक्चुअल कितने आवर्स थे आप लोगों के, एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल लो, ऊपर थे, ये रहे आपका 1900, 1140 और 760, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 1900, 1140, 1900, 1100, सर इंटू, तो आपको पता है किससे होगा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 45, 30 और 15, 45, 30, 2470 माइनस 1900 इंटू 45, इंटू कितना 45, कितना देंगे ये, 25,650 फेवरेट, 760 माइनस 1140 इंटू 30, कितना हो जाएगा ये, 11,770, ये क्या था,
एक सेकेंड, 760 माइनस 760 इंटू 15 इंटू कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 2850 एडवर्स, बस एडवर्स ऐड कर दो और 650, तो कितना हो जाएगा ये आपका टोटल 1100। पक्का 11400 फेवरेबल कैसे आया मेरा, अच्छे से, कोई डाउट किसी को, कैसा भी नहीं है, आगे बढ़े सर। अपन ये एक बार ये हो गया, क्या हो गया अपना मिक्स वैरिएंस हो गया, तो अपना एफ पॉइंट में आ जाते अपन, सब इफिशिएंसी इफिशिएंसी वैरिएंस, ये कैसे निकलेगा, नेट पेन काम नहीं कर रहा, इंटू किससे करो, स्टैंडर्ड से करो। अब को कौन से रेशियो में चाहिए, इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो इन स्टैंडर्ड रेशियो, दोनों किस कौन से रेशियो में चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो में। लेकिन सर स्टैंडर्ड एक्चुअल समझ में आया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब कि स्टैंडर्ड आरसी होते हैं और एक्चुअल आर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, आर एस एच इंटू एस आर। तो देयरफॉर स्किल क्ले और अनस्किल क्ले इक्वल्स टू सर एस एच कितना है मेरा, सर 2340 720 और 540, 2340 2300, मैं लिख रहा था एक बार, 2340 720 और 540, माइनस माइनस माइनस, सर आर एस एच, सर ऊपर ही निकाले आर एस एच 2470 570, और सर इसी में कर देता, मल्टीप्लाई करूंगा किससे सर, स्टैंडर्ड रेट से। सर स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है, 45 30 और 15, 45 30 और 15 इक्वल्स टू। तो ट्राई करेंगे अब, 2340 माइनस 2470 माइनस 2470, 130 होगा सर। सर 130 इंटू 45 करेंगे, 5850 5850, ये क्या हो जाएगा एडवर्स। सर ये कितना होगा 40 इंटू 30, 40 इंटू 30 मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 1200, 1200 कैसे आएगा यहाँ पे भी एडवर्स। और सर ये 30 इंटू 15, 30 इंटू 15 मतलब ये भी कितना हो जाएगा 450 एडवर्स। सर तीनों एडवर्स है तो तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7500 एडवर्स। सर चेक करके बताओ ना, तो ये 7500 आया, ऊपर वाला फेवरेबल है, माइनस करो 11400, यानी 3900 फेवरेबल आना चाहिए। चेक करो इफिशिएंसी कितनी है, 3900 फेवरेबल पक्का। तो इसका एक चार्ट बनेगा अब अपना, साइड में बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे कर देता हूँ मैं, देखो आप लोग अच्छे से बना लेना, मैं सिर्फ इसको बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा कितना था 11400 फेवरेबल, 11400 फेवरेबल, और आखिरी वाला बनेगा 7500 एडवर्स, पक्का। ये समझ में आया आप लोगों को, ये पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है, मैं शुरू से लेके जा रहा हूँ, पॉज करते जाना लिखते जाना। पहले इतना आप लोग ने लिख चुके हैं, इतना लिखिए पहले, फिर इतना लिखिए, ठीक है। चलिए अगले उसमें अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन इजी होने चाहिए आपके लिए, क्योंकि काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो अपन थोड़ा फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।